युग ऋषि पंडित श्री राम जी शर्मा जब सन 1970 में पंडित जी की जन्मस्थली घिरगांव आए थे, तब उन्होंने इस बालक को अपनी गोद में लिया और कहा कि यह तो मेरा मेवा है और यह मेरे काम आने वाला है। महापुरुषों की वाणी कभी निरर्थक नहीं जाती और आज हम सब देख रहे हैं कि संतोष नाम का ये बालक बड़े संतोष के साथ समाज का मेवा बना हुआ है। मैं पंडित जी आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में जो दुनिया में पूजा जाता है। हम सब जानते हैं, हमारे गायत्री परिवार में एक विचार लिखा जाता है, बोला जाता है, दीवारों पर भी हम देखते हैं, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। विचार क्रांति एक दिन में नहीं आती है। विचार क्रांति के लिए तपस्या करना पड़ती है, साधना करना पड़ती है, और हम सब जानते हैं कि इस साधना के पीछे ऐसे ही युग दृष्टा, युग ऋषि हुए पंडित श्री राम जी शर्मा, जिन्होंने अपने जीवन काल में 3200 पुस्तकें लिखी। हम कल्पना कर सकते हैं 3200 पुस्तकें पढ़ने के लिए भी हमको एक जन्म और लेना पड़ेगा। और केवल पुस्तक लेखन ही नहीं किया, उन्होंने आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि आने वाला समय यदि सद्विचारों का नहीं रहा तो देश भटक जाएगा। और हम देखते हैं विचार तो बहुत सारे हैं। एक विचार वो भी है जो आतंकवादी बनाते हैं, एक विचार है जो समाज में संत ईश्वर का सम्मान पाते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए मैं आज से 20 साल पहले से बोलते आ रहा हूं कि पंडित जी सेंधवा में हैं, इसलिए पंडित जी ने कभी भी जीवन में अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। पंडित जी जो काम कर रहे हैं, पंडित जी ने जो लगन और तपस्या से इस माटी को, इस धरा को जो पूजा है और यहाँ से जो लोगों को उन्होंने निकाला है, उस तपस्या के आगे ये बहुत गौण है। लेकिन फिर भी जिन्होंने भी ये सम्मान दिया है उनको मैं सेंधवा की तरफ से हार्दिक नमन करता हूं कि कहीं उन्होंने हमारे पंडित जी को पूछा। लेकिन फिर कहता हूं, पंडित जी बहुत आगे जाएंगे, नहीं आगे पहुंच चुके हैं। लेकिन वो ऐसा है ना कि गांव का जोगी जोड़ा होता है। आज भी पंडित जी को वो सम्मान, वो आदर जो मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, वो सेंधवा की माटी से नहीं मिला, ऐसा मैं मानता हूं। जिस समय से पंडित जी ने यहाँ काम चालू किया, लगभग उसी समय से मैं भी सेंधवा आया, और चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता इस नाते से मैं भी समाज का काम करता रहा, इस कारण बहुत ज़्यादा संपर्क पंडित जी से मेरा रहा। समाज का काम करते समय अनेकों बार उनके मदद की आवश्यकता हुई और निसंकोच उन्होंने सारी मदद दी, आज भी देते हैं। ये जो पंडित जी को सम्मान मिला है, दो प्रकार का होता है। एक तो वो होता है जिसे सम्मान मिला है, उस सम्मान के कारण व्यक्ति सम्मानित होता है, और दूसरा वो होता है कि उस व्यक्ति के कारण वो सम्मानित होता है। तो मैंने जो उनको काम करते हुए देखा है, वो एक मौन साधक के रूप में देखा। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है। सज धज कर आए आकर्षण,
पग पग पर झूमते प्रलोभन, होकर सबसे विमुख बटोही, पथ पर संभल समल बढ़ता है, जीवन भर अभी चल चलता है। अमर तत्व की अमिट साधना, प्राणों में उत्सर्ग कामना, जीवन का शाश्वत व्रत लेकर साधक हंस कण कण गलता है, जीवन भर अभी चल चलता है। सफल विफल आस निराशा, इसकी ओर कहाँ जिज्ञासा, बिहड़ता में राह बनाता, राही मचल मचल चलता है, जीवन भर अभी चल चलता है। पतझड़ के झंझावातों में, जग के घातों प्रतिघातों में, सुर भी लुटाता सुमन सिहरता, निर्जनता में भी खिलता है, जीवन भर अभी चल चलता है। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी, जीवन भर अभी चल चलता है। मैं असंभव है बताना, लेकिन जैसे ही मैं पहली बार इनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैं 1962 से गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, जब विद्यार्थी था धार में, जब इनको देखा तो एक शिक्षक के नाते हम बच्चों को देखते पहचान लेते हैं। तो हमने देखा कि इनमें एक अदृश्य अद्भुत शक्तियाँ हैं, अदृश्य अद्भुत शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ हैं। और दिव्य शक्तियाँ ये अंदर है कारण, क्योंकि कहते थे कि जो, और अभी भी हम देखते हैं पंडित जी में, कि धरती सा धैर्य, पवन सा वेग, सूरज सा तेज, चांद सी शीतलता, आकाश की विशालता और समुद्र से गहन गंभीरता, वो जब उस वक्त देखी थी वो आज भी देखने को मिलती है। इनकी सहजता, सरलता और साथ में जीजी का संबल। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। कहते हैं ना कि प्रकृति में जब बसंत आता है और हमारे शहर में कोई संत आता है तो परिवर्तन अवश्य आता है। और ठीक इसी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो धर्म के प्रति हो, चाहे अध्यात्म के प्रति हो, चाहे परोपकार के प्रति हो, या चाहे सेवा के प्रति हो, पंडित मेवालाल जी के सानिध्य में हम सेंधवा नगर में वो परिवर्तन अवश्य देख रहे हैं। कहते हैं परोपकार संता विभूति, अर्थात परोपकार संतों की संपदा होती है। सेंधवा नगर की धरा धन्य है जिसे ऐसे संत का सानिध्य मिला जिसने अपनी परोपकार की संपदा से हम सबको मालामाल कर दिया। आदरणीय सुराणा परिवार ने नगर सेंधवा के इस प्राचीन ऐतिहासिक मेरी 20 वर्ष की अवस्था की कर्मयोग की तपोभूमि में आप सबसे मिलने का मुझे जो मौका दिया, सौभाग्य दिया, मैं आदरणीय सुराणा परिवार को और उनके मित्रों को और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को मेरे हृदय की उपासना स्थली पर एक अमिट पुष्प की तरह स्वीकार करता हूँ। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। वो इसलिए करेंगे, इस भाव से करेंगे कि ओम किसी भी शब्द के ऊपर लग जाता है तो फिर वो सारे शब्द मंत्र बन जाते हैं, क्योंकि ओम मंत्रों का इंजन है। किसी भी मंत्र के पहले आप पहले ओम बोलते हैं, बाकी सब दोहे चौपाई और विभिन्न प्रकार की शब्द की भाषा होती है, लेकिन जो महामंत्र होते हैं, उपास्य मंत्र होते हैं, वो ओम से प्रारंभ होते हैं।
हम किसी भी पंथ संप्रदाय में जाएंगे तो वहाँ भी ओम की उपासना है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, या हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें भी ओम की उपासना है। इस बात को वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि हर आती जाती सांस का जो वाइब्रेशन होता है वो मूल ओम ही है, जिसे इस्लाम में आमीन कहते हैं, जैसे सिख धर्म में एक ओंकार कह करके भगवान गुरु नानक देव भगवान ने स्वीकार किया है। हम सब मिल करके अपने हृदय में एक ओंकार की गूंज से अकार उकार मकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की त्रिगुणात्मक सृष्टि, जिसको हम निर्माण कहते हैं, पालन पोषण कहते हैं, जिसे हम विनाशकारी परिस्थितियों को सृजन में बदलने वाले भगवान महाकाल की हुंकार कहते हैं, वो इसी शब्द से पैदा होती है। सांस खींचे, नेत्र बंद करें। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परम कृपालु गुरु सत्ता, अखंड अग्नि, अखंड दीपक, सजल सद्दा, प्रखर प्रज्ञा, सम्मानी सदन, आत्मस्वरूप देव तुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, सम्मानी सुराना परिवार, उनके मित्र मंडल और गायत्री परिवार के हमारी संगठन शक्ति के ट्रस्ट मंडल, युवा मंडल, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, दिया ग्रुप और नगर सेंधवा की वो संपूर्ण संस्थाएं जो समादरणीय है। ये तो एक मंच के माध्यम से गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की आप तक जानकारी पहुंचाई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ उपस्थित सदन में लगभग नगर के 44 ऐसे संगठन संस्था समाज को आमंत्रित किया आदरणीय सुराना जी ने, जो गायत्री परिवार की ही तरह अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से अभिनंदनीय वंदनीय कार्य कर रहे हैं। गायत्री परिवार उन सब के प्रति हृदय से भाव विभोर है कि उन्होंने गायत्री परिवार के इस सम्मान समारोह के अभिनंदन कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे करके हमारा भी मान बढ़ाया और नगर की एकता का भी मान बढ़ाया कि हम सब मिल करके नगर सेंधवा के सर्वांगीण समग्र सेवा प्रकल्प की एक नई मिसाल बन करके उभरेंगे। भविष्य में जो भी नगर सेंधवा श्रेष्ठतम सेवा कार्यों के लिए यदि कहीं जिले में, प्रदेश में, देश में कभी नाम आएगा तो हमारी सेंधवा की लगभग 1,30,000 की आबादी की एकता का भी नाम आएगा। चाहे वो जाति कोई हो, पंथ कोई हो, संप्रदाय कोई हो, हम सब का मूल लक्ष्य और उद्देश्य बन जाए कि हम सेवा का एक दूसरा नाम बन जाए सेंधवा। भाइयों बहनों, आज मंगलवार का दिन है और जो पंचांग जानते हैं उनको मालूम है कि आज स्वाति नक्षत्र है, और जो स्वाति नक्षत्र के बारे में जानते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि जब स्वाति की बूंद में या स्वाति नक्षत्र की ओस की बूंद में जो साधक आकाश के नीचे बैठता है तो उसको स्वाति का जब नक्षत्र का पानी बरसता है और यदि वो नदी के सीप के मुंह में गिर जाए तो उसमें मोती बन जाता है, और यदि वो केले में गिर जाए तो कपूर बन जाता है, और बांस में स्वाति नक्षत्र का पानी ओस चले जाए तो उसमें फिर बंसलोचन बन जाता है, और गौ माता के कान में गिर जाए स्वाति के एक बूंद तो गौलोचन बन जाता है, और हाथी के माथे पे गिर जाए तो गजमुक्ता बन जाता है, और सांप के विषधर मुंह में गिर जाए तो मणि बन जाता है। भाइयों बहनों, स्वाति तो आती है लेकिन उसके लिए मुंह खुला चाहिए। सब में परिवर्तन नहीं होता है, न हर बांस में बंसलोचन होता है, न हर केले में कपूर बनता है, न हर गाय में गौलोचन मिलता है। जिसका मुंह खुला होता है स्वाति वही परिवर्तित करता है। निवेदन एक है, संसार का ज्ञान मार्ग, संसार का अध्यात्म और धर्म मार्ग
किसी भी माध्यम से मिले, लेकिन सब में परिवर्तन हो जाए ये जरूरी नहीं है। परिवर्तन उन्हीं में होता है जो कानों से नहीं हृदय से सुनते हैं और हृदय के मोती में से अपने जीवन का अनुसंधान करते हैं। भाइयों बहनों, अध्यात्म बोलने का विषय नहीं है, अध्यात्म जीने का विषय है। सेवा बोलने का विषय नहीं है, सेवा समर्पण और अंदर की अभिव्यक्ति को संसार के अंतिम व्यक्ति की सोच में जीने का विषय है। और ये सौभाग्य से आपके बीच में आकर के एक छोटे से गांव के बच्चे को जो आपने अवसर दिया, इसलिए इस धरती को मैं तो आपके सामने इस रूप में प्रणाम करने के लिए मेरे को वो दिन याद आता है जिस दिन गायत्री परिवार के जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुझे सेंधवा के लिए शांति कुंज चिट्ठी भेजी थी, स्वर्गीय रामकृष्ण गुप्ता जी, उन्होंने गुरुदेव माता जी से एक परिव्राजक मांगा था। तो आदरणीय कैलाश चंद जी महाजन जी और हमारी बहन कमल बहन सिंधे, ये लोग गुरुदेव के पास गए थे भूमि पूजन के लिए, और उन्होंने एक शब्द कहा था गुरु जी ने उस समय 1979 में, अरे तुम छोटे छोटे बच्चे, बहुत बड़ी बात है, अच्छा ये संकल्प मेरा है, तुम तो तिलक लगा लो, नाड़ा बंधवा लो, काम मैं पूरा कर दूंगा। इन्होंने आकर के फिर 365 घरों में यहाँ के छोटी छोटी दुकानों पर 10 पैसा रोज डालने के धर्मघट रखे और 365 घरों से गायत्री परिवार की ट्रस्ट की रसीद दे के अंशदान इकट्ठा करके एक छोटा सा गायत्री मंदिर का शिलान्यास करके निर्माण शुरू किया। 1982 में प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुझे यहाँ जब 87 में आने का मौका मिला तो सदैव गुप्ता जी ने मुझसे कहा था, बोले तुम ऐसे ऐसे आ जाना। मैं बहुत गरीब परिवार का था, मेरे पास आने का किराया नहीं था। मेरे एक दोस्त को मैंने कहा जो मेरे साथ में पढ़ता था, मैं कहा भैया मेरे पास कभी 3-4 रुपए की व्यवस्था हो जाए तो मुझे सेंधवा जाना है। तो उसने मेरे को कहा, बोले कि मेरे साथ चलना। मैं कहा कहाँ चलना? तो बोले एक अपने गांव के पास में एक लोहार दाजी रहता है। तो मैं कहा वो क्या करेगा? क्योंकि उसके खलियान में पास में एक छोटी सी तलई बनी हुई पानी के, तो बोले अपन दोनों मिलके बाल्टियों से पानी डालेंगे मिर्ची के खेत में और बदले में वो अपने को जितनी बाल्टी पानी डालेंगे तो एक बाल्टी का 5 पैसा देगा। तो तेरे को जितने रुपए चाहिए उतने रुपए अपन पैदा कर लेंगे। मैं कहा चल चलते हैं। गए तो उस व्यक्ति ने हमको कहा, बोले इस लांगी में पानी छोड़ते जाओ आप, 5 पैसे बाल्टी। अब हमको तो मैंने कहा 3 रुपए भी मिल गए तो मेरा काम हो जाएगा। तो बाल्टियों से पानी भरना, उस मेड़ में डालते रहना। अब वो 3 रुपए लेकर के मैं मेरे दूसरे मित्र के पास गया। मैं कहा भैया मेरे को सेंधवा जाना है, तो मुझे रास्ता पता नहीं किधर से जाना। तो बोले यहाँ से अपने गांव से 9 किलोमीटर दूर बरू फाटक नाम की जगह एबी रोड पर, वहाँ से बोले जाना और वो भी ट्रक में बैठ करके जाना। मैं कहा ट्रक में क्यों? बोले यदि बस से जाओगे तो 9 रुपया किराया लगेगा और ट्रक में जाओगे तो शायद है कि वो आधे भाड़े में ले जाएगा। तो बोले तुम किसी भी ट्रक को हाथ देना। देखो योग था, एक ट्रक वाले को हाथ दिया और पहले ट्रक वाले ने थोड़ी दूर जाके रोकी, बिठा लिया, रास्ता पार हुआ। वो पुराना एबी रोड आप सबको पता है। जुलवाना उसने आकर के रोक दी, किसी ढाबे पर खाना वाना खाया। मुझसे पूछा, मैं कहा कि नहीं आप खा लीजिए, मैं यहीं बैठता हूँ। उसने जब मेरे को रास्ते में कुछ बातचीत में प्रसंग पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अपनी सारी बात गायत्री परिवार की बता दी। जब एक किला आया और यहाँ पर उसने कहा कि ये बस स्टैंड है, बाकी मेरी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, मैं यहाँ उतारता हूँ आपको। मेरे जेब में 3 रुपए थे, तो मेरी शंका ये थी कि ये ज़्यादा न मांग ले, नहीं तो मैं कहाँ से लाऊंगा, बाकी 3 रुपए मांगे तो मुझे देना ही है। मैं कहा कि भैया आपका भाड़ा कितना हुआ?
कि मुझे भाड़ा नहीं चाहिए, तुम्हारी जेब में रहने दो तुम्हारा भाड़ा, धन्यवाद, उतर जाओ। वो 3 रुपया लेकर के मैं यहाँ आया तो गोविंद नाम का एक दिव्यांग भाई वहाँ पर आरती कर रहा था। फिर उसको मैंने पूछा, भैया रामकृष्ण गुप्ता जी, बोले वो अभी 10 दिन नहीं आएंगे, राजपुर में उनके रिश्तेदार के घर कोई गमी हो गई तो वहाँ गए हैं, वो उनको सुतक हो गया। मैं कहा अरे अच्छी बनी भाई। मैं कहा कि भैया यहाँ कुछ मिलेगा? बोले कुछ नहीं मिलेगा। बोले ये तो छोटी सी जगह है, ये ठेला है ज्ञान रथ का, इसमें आप सो जाओ। रात निकाली। मैं कहा कि भैया खाने पीने का? क्योंकि मेरा तो घर से टिफिन आता है, यहाँ कुछ नहीं है। एक कलर की छोटी सी 3 इंच की तपेली मिली पुरानी, उसको साफ करके, इस सेठिया स्टोर के पास में एक अग्रवाल परिवार रहता जिनकी लगभग 5-6 बेटियां थे, और रोज शाम को बत्ती लगाने आते थे। किराना दुकान थी बहुत छोटी से। वो माता जी को मैंने, उनको भी बरू फाटक वाला ही बोलते थे, मैंने वो माता जी से कहा, मैं कहा माता जी आप रोज दर्शन करने के लिए आते हो तो आपकी कोई दुकान धंधा कुछ है? बोले मेरी किराना दुकान है। मैं कहा 3 रुपए का सामान यदि आप उधार दे दे तो 2-3 दिन में मैं व्यवस्था कर दूंगा। बोले आ जाना, दे दूंगा। 4 आने का तेल, 4 आने का गुड़, 4 आने के चावल, दाल, मिर्ची, ऐसे करके 3 रुपए का मैंने एक बजट बनाया था, और वो माता जी ने मेरे को 3 रुपए का 3 दिन चल जाए इतना मेरा राशन ले लिया। और वहाँ से यात्रा शुरू हुई। आपसे एक निवेदन है, मेरे जीवन के मैंने 3 संकल्प लिए थे। पहला संकल्प तो था कि मुझे धरती पे वापस नहीं जाना, और मैं 1984 में हिमालय चले गया था, और हिमालय में नीलकंठ के जंगलों में मैं रहने लगा। वहाँ पर मुझे फिर डांट करके और फटकार लगा करके भगाया गया, और यूँ कहा अपने आत्म कल्याण में तुम हिमालय के पहाड़ों में रह लोगे, तुम्हारी हमने परीक्षा ले ली, लेकिन तुम्हारे गुरु ने तुम्हारा निर्माण हिमालय की गिरी कंदरा की तपस्या के लिए नहीं कहा, धरती पर हिमालय बनाने के लिए करा है, तुम वापस जाओ। मैं कहा कि मैंने तो सफ़ेद गमछा बांध लिया था और ऊपर का कपड़ा उतार रखा था, हाथ में 3 लीटर का एक स्टील का डब्बा था पानी का। तो बोले इसको लेकर के तुम्हारी अंतिम सांस यहाँ बीत जाएगी, तुम्हारे अंदर इतनी तितिक्षा आ गई है, लेकिन तुम नीचे जाओ, तुम्हारा गुरु तुम्हारी सारी व्यवस्था करेगा। मैं कहा मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है और मैं पैसा त्याग चुका हूँ। और आप आश्चर्य करेंगे, जैसे ही मैं धरती पर वापस ऋषिकेश आया और एक गाड़ी वाला बोलता है आपको शांति कुंज जाना है ना, बैठो, आपसे किसने पैसा मांगा? शांति कुंज के गेट पे उतारा, और मेरा वैराग्य इतना बढ़ गया कि मैं अपनी धोती से शांति कुंज की गलियों की सफाई करता था। वहाँ पर के व्यवस्थापक लोगों ने कहा कि इनके पिताजी को बुला करके, उस समय टेलीफोन मोबाइल नहीं था, 84 में तार आया था, और एक गांव में तार आना आप समझ सकते क्या होता है, पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि कुछ हो गया होगा। मेरे पिताजी माताजी से मिले, माताजी ने कहा कि अभी इनका वैराग्य इतना बढ़ गया है कि हर एक में भगवान देखने लगे हैं, तो आप इनको वापस ले जाओ, इनका जीवन दान हमने ले लिया है, और जहाँ हमको भेजना है समय आने पर भेज देंगे। सद्य महाजन जी ने 1986 में गुरुदेव से कहा, गुरुजी मैं जिस शक्तिपीठ को बना के आया सेंधवा, उसकी मुझे चिंता है। तब गुरुजी ने कहा था, बेटा तू तो शांति कुंज जीवनदानी हो गया है, तू वहाँ की चिंता मत करे, वहाँ के लिए मैंने एक परिव्राजक तय कर रखा है, और वो परिव्राजक वहाँ जाएगा और जो मेरी आरण्यक योजना है उसको भी पूरा करेगा, शक्तिपीठ भी संभाल लेगा, तू वहाँ की चिंता मत करे, तू यहाँ काम कर। जब महाजन जी यहाँ वापस आए तो हमारे परिव्राजक की नियुक्ति में ऐसा था कि 3 महीने के बाद हमको किसी दूसरी जगह भेजना था। तो मैंने उनसे कहा, महाजन जी अब मेरे 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो मैं वापस शांति कुंज आऊँगा, मुझे किसी और जगह पे भेजना। तब उन्होंने उस समय मुझसे कहा था, बोले तुमको तो यही मिनी शांति कुंज बनाना है, तुमको शांति कुंज नहीं आना है। तो मैं तो यही सोचते रह गया। मैं कहा मेरे पास में पहनने को धोती नहीं है, खाने को बर्तन नहीं है, रहने को मकान नहीं है,
एक ठेले में गली गली यहाँ पर किताब पढ़ाना लोगों को, और फिर ये सारा व्यवस्था चलाना। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि इस शहर ने मुझे जो दिया है उसको शायद मैं कई जन्मों तक कहीं और रहता तो मुझे नहीं मिलता। इसलिए मैं इस शहर का बहुत बड़ा ऋणी हूँ, और मेरे जीवन में जो कोई मैंने सत्कर्म किए होंगे, यहाँ बैठे हुए सदन को और इस नगर में लेने वाले हर प्राणी के लिए मेरे जीवन की अंतिम सांस का पुण्य इस नगर के लिए जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि साधु अपने लिए कुछ करता नहीं है। मैं तो अपना 1984 में पिंडदान करके गया था शांति कुंज, नर्मदा के तट पर 63 दिन की तपस्या करके खलघाट में। जो मोहन मेवाड़ा साहब का उस समय सेतु बनाई था तो उनके वहीं पे मैं रहता था, और वहीं पर 1984 में अपनी मूर्ति बनाई, अपना अंत्येष्टि संस्कार किया। और जब मैं अंत्येष्टि का पिंडदान मां नर्मदा में छोड़ने लगा तो ऊपर से एक मुर्दा बहता हुआ आया और मैं अपना पिंडदान का जल उस पे छोड़ रहा हूँ। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। मेरा कोई जन्म का प्रेत भी भगवान ने मेरे सामने लगा दिया और कहा कि इसके साथ तेरा पिंडदान इस जिंदे प्रेत के साथ जाएगा। भाइयों बहनों, 3 संकल्प मैंने जो लिए, विधाता ने इस लगभग मेरी 58 साल की उम्र है, और इस 58 साल की उम्र में विगत 25 वर्षों से इस धरती पे भोजन नहीं लिया। पहला संकल्प लिया कि विवाह नहीं करूंगा, लेकिन माता जी ने कहा विवाह करना गृहस्थ आश्रम से ही ऋषि और देवताओं ने प्रगति करी। ये जरूरी नहीं है कि विवाह करके संतान को जन्म देना। मैं कहा ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले सदैव जी ने उस संकल्प को स्वीकार किया कि मैं जीवन में कभी भी माँ बनने का सपना नहीं देखूंगे और सारा जीवन ऋषि कार्य के लिए समर्पित करते हूँ। और दूसरा संकल्प लिया, इस धरती पर मेरी किसी भी बैंक में, किसी राजस्व विभाग में या किसी लेन देन में, सोने चांदी या प्रॉपर्टी के काम में मेरी साइन नहीं होगी। सौभाग्य से आज इस धरती पे मेरे नाम से किसी भी प्रकार का राजस्व में खाता भी नहीं है और न किसी बैंक में मेरा पैसा है और न सोना चांदी मेरे पास है, पूरा कंगाल आदमी। और तीसरा संकल्प लिया, इस धरती पर अंतिम सांस तक बिना पद के काम करूंगा। बहुत ऑफर आए बड़ी बड़ी संस्थाओं के, बड़े बड़े संगठनों के कि साहब हम आपको यहाँ का ये बनाते वो बनाते, कभी किसी नेचुरोपैथी का अध्यक्ष बनाते, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाते। तो हमने एक संकल्प लिया था कि सेवक का कोई पद नहीं होता है। जो दीपक जी चोरसिया है उनके पिताजी को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं हाई स्कूल में 12वीं की एग्जाम के लिए एडमिशन के लिए गया तो मेरे को आधा घंटा गेट पे खड़ा रखा महात्मा गांधी शासकीय स्कूल में। और फिर जब मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने मेरे को चिल्ला के पूछा, बोले तुम तो गायत्री मंदिर में सेवा करने आए हो, तो तुम्हें बताओ कि तुम्हें अगली पढ़ाई किस लिए करना है, नौकर बनने के लिए करना है या सेवक बनने के लिए। तो फिर मैं वापस आया और वहाँ गांधी जी का एक स्टेचू लगा था, उसके ऊपर मैं बैठ गया और सोचता रहा कि यार सच तो कहा है, यदि कहीं मुझे नौकर बनना है तो मुझे डिग्री चाहिए और कहीं जाऊंगा, और मुझे सेवा करना है तो सेवा के क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मुझे चाहिए। तो फिर नेचुरोपैथी का आदरणीय बुंदेले जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे आयुर्वेद विशारद का कोर्स कराया। उर्ली कांचन के गांधी जी के आश्रम का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने नेचुरोपैथी का, और पूना का डॉक्टर जयनारायण जायसवाल का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने मुझे योग प्राणायाम का डिप्लोमा कराया। और मुझे जो राष्ट्र की सेवा का ज्ञान चाहिए था वो मेरी मैट्रिक की डिग्री पर मुझे मिलता चले गया। और आज जो भी मैं आपके सामने हूँ वो उसी भावना से हूँ कि सेवक को डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। और आत्मसमर्पण के बाद इस संसार में मुझे नहीं लगता है कि किसी डिग्री वाले के पास में जो कुछ होता होगा, धन संपत्ति मान सम्मान संसाधन, वो किसी आत्मसमर्पण करने वालों के पास कमी पड़ेगी। आज जो भी कुछ आप देख रहे हैं गायत्री धाम में संसाधन, ये केवल एक चीज के कारण है, अपना समर्पण गुरु के लिए कर देना और गुरु कार्य के लिए समर्पित हो जाना। और सेवक के लिए किसी भी प्रकार की
कोई साधनों की कमी इसलिए नहीं होती है कि इंजन बनने के बाद साथ में चलने वाले लोग उदार मनाओं की इस धरती पे कोई कमी नहीं है। मैं बड़े गंभीर शब्दों में कहूंगा कि एक धागा जब दुनिया में कुछ करने को चलेगा तो उसकी कोई ताकत नहीं, एक हवा का झोंका भी उसे तार तार कर देगा। लेकिन यदि अनेक धागे मिल करके यदि भारी भरकम बाल्टी को भी जलाशय से खींचेंगे तो हंसते हंसते एक पानी की बाल्टी भर करके आ जाएगी, क्योंकि ताकत संगठन में होती है, व्यक्ति में नहीं होती है। मैं जिस संगठन में अपना जीवन दान दिया, जिसमें आज 15 करोड़ लोग हैं, मेरे जैसे 5000 लोग से भी जीवनदानी कार्य करता है, और युग ऋषि ने अपना सर्वस्व दान करके एक कक्षा 5 तक की पढ़ाई करके अपना जीवन दान भारत माता की विश्व वसुधा के कल्याण के लिए अपने गुरु के कहने पर करिष्ये वचनम तव, जो आपने कहा है उसे ही मुझे करना है। बस इसी सूत्र ने मुझे प्रेरणा दी कि मेरे गुरु को यदि गाय की सेवा से 24 वर्ष की साधना से गायत्री की जन जन को कल्याण करने की शक्ति मिली है, तो कम से कम मेरे क्षेत्र में कुछ काम करने की वृत्ति मुझे भी मिलेगी। तो मैं पूज्य गौ माता सुरभि का अनंत युगों तक ऋणी रहूंगा, जिन्होंने मुझे बेटे के रूप में स्वीकार किया और मरुस्थल में नंदनवन बनाने के लिए, जिससे मैं 4 भाषाओं में बात करता था, और हर कार्य को भूमि पूजन, नक्शा, पैसे की व्यवस्था, सोच के देखिए लॉकडाउन में करोड़पतियों के निर्माण कार्य बंद हो गए और गायत्री धाम में 6 करोड़ की बिल्डिंग लॉकडाउन में मात्र 18 महीने में बन के खड़ी हो गई, और बिना चंदा मांगे, बिना गेट के बाहर जाए। सोच के देखिए, जहां बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉकडाउन में बंद करना पड़ा निर्माण, और वहां सारे कारागिर, मिस्त्री, 80 लोगों का स्टाफ, और जो हमारे पास साधन था उसको कोविड के लिए गेट पे खोल दिया, आगे जाने वालों की भोजन व्यवस्था के लिए, आसपास के बंधुओं की 90 परिवारों की भोजन व्यवस्था को चलाने के लिए। सोच के देखिए भाइयों बहनों, जिस आदमी की जेब में 1 रुपया नहीं मिलेगा, और उस आदमी के माध्यम से यदि साल के 3 करोड़ रुपया, जो 3 रुपया घर से लेके चला था, उसका टर्नओवर कराने की यदि शक्ति होती है तो केवल एक ही चीज में होती है, उसका नाम है सेवा, सेवा, सेवा। और सेवा का मेवा ही दुनिया में सबको मिलता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में, मैं अनुभव से कहूँगा, लोग कहते हैं कि हम दान देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम दान नहीं देते हैं, दान दे करके अपनी तिजोरी पर जितना देते हैं उस पर 100 बिंदु लगाते हैं। आप यदि अपनी कमाई का कुछ भी देते हैं किसी भी पवित्र कार्य के लिए, तो उतनी जीरो उस पे लगते चले जाएंगे। यदि आपने 10 रुपया निकाला आपके घर से, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे सेंधवा में ही, जो मेरे पास आके कहते थे कि तुम्हारी पहचान वाले को मेरा मकान बिकवा दो। मैंने उसको एक ही बात बोली, तेरी कमाई का केवल तू 5% सत्कर्म में लगाना प्रारंभ कर दे। आज व्यक्ति ने 10 करोड़ की जमीन खरीदे, आज उसका कारोबार इतना कि साल के लाखों रुपया गायत्री धाम दान करता है। जो किसी समय मेरे को कहता था मेरा मकान बिकवा दो, और वो आज ऐसे कई मकान का मालिक है। क्यों है? एकमात्र कारण, दान की वृत्ति ही मनुष्य का धन की सद्गति है। और यदि धन का अपन ने उपयोग कर लिया तो उसका केवल अपने लिए स्वार्थ में उपयोग कर लिया, अपने पेट और परिवार के लिए उपयोग कर लिया। और यदि उसको व्यसन, फैशन, प्रदर्शन में उपयोग कर लिया तो फिर हमने धन का अपमान करके उसका प्रदर्शन कर दिया। तो एक निवेदन के साथ कहूँगा कि जिस भी प्रकार के आपके परिवार में कोई भी कार्यक्रम रहे, तो उसमें आप ये नियत रखना कि हम अपने नगर में वृक्षारोपण के लिए, स्वच्छता के लिए, कभी हमें नगर पालिका की गाड़ी लेकर के 7-7 दिन तक कचरा मांगते थे लोगों से। लोग तो पैसा मांगने के लिए निकलते थे, और मैं यहाँ गली गली कचरा मांगने भी निकला हूँ। घंटी बजाता था और सदर बाजार, जवाहरगंज गलियों में जाता था, कचरा दान में मांगता था। वो कुछ दिनों बाद तो लोग वहाँ शक्तिपीठ आकर के बोलने लग गए, बोले पंडित जी गाड़ी आपकी आज आई नहीं तो कचरा कौन लाएगा? मैं कह नहीं भैया, वो तो 7 दिन का हमारा सेवा का सप्ताह था, अब तो तुम नगर पालिका में ही जाओ, वही लोग व्यवस्था करेंगे। निवेदन एक है कि यदि आपने कोई भी काम हाथ में लिया है
तो आप ये शर्माइए मत, एक सत्य घटना है कि हम अन्नदान रथ में जाते हैं हर घर घर। तो एक सेठ जी के घर हम 17 साल तक गए और वो यही कहते थे, बोले तुमको पिछले साल भी मना किया ना और इस साल तुम और आ गए। तो जो मेरे साथ में था उसने मेरे को क्या कहा, बोले इस बार इनके घर मत जाना। मैं कहा क्यों? बोले वो देते तो है नहीं, वो तो अपमान करके निकालते हैं। तो फिर उसको मैंने कहा कि तू बाहर खड़ा रहना ओटले के नीचे, बाकी मुझे जाना है। अब मैं गया, प्रणाम करा, बिठाया और सबसे पहली बात उन्होंने पूछी, बोले तुम्हारे आश्रम में चावल गेहूँ साल के कितने लगते हैं? मैं कहा कि लगभग 300 कुंटल अनाज लगता है साल भर का, 150 कुंटल लगभग चावल, 150 कुंटल गेहूँ। तो बोले ऐसा करो, इस बार मेरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका दो कि मैं गायत्री धाम में गेहूँ भेजो। तो उसने सुन लिया। तो उसने मेरे से पूछा, बोले पंडित जी ये बताओ कि ये व्यक्ति ने 17 साल तक आपको मना करा और अभी इतना बड़ा दिल कहाँ से आ गया? आप सब लोग ध्यान से सुनना। मैं कहा 17 साल में मेरी भी तपस्या हुई और ये सेठ जी की भी तपस्या हुई। तो बोले कैसे? मेरी तपस्या ये हुई कि मेरा अहंकार गला और इसकी तपस्या ये हुई कि इसका प्रारब्ध गला, क्योंकि इसके प्रारब्ध में दान की थी नहीं। मेरे जाने के कारण इसका प्रारब्ध कटता रहा और इसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में एक संत ने बदल दिया और इसकी इतनी बड़ी नियत बन गई। आपसे निवेदन है, यदि आपके द्वार पर कोई संत किसी भी समय याचना के लिए आए, या हमारे जैन मुनि आते हैं, कई घरों में जाते हैं, कई लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यार हमारे घर रोटी मांगने आए। रोटी मांगने नहीं आए, रोटियों का अंबार लगाने का वरदान देने आए हैं। ये तो सौभाग्य उनका जो उस संत के पात्र में डाल देगा। मैंने जब भोजन छोड़ा ना तो 108 घरों में भिक्षा मांगे। तो जब मैं खेतिया गया था, 24 गांव लिए, तो खेतिया गया तो मुझे 3 बजे तक 5 रोटी नहीं मिली थे, 3 बजे तक। तो जो मेरे साथ में गजानंद राठौड़ करके व्यक्ति था, बोले पंडित जी मेरे घर खा लो तुम, रहने दो, बोले आप तुम्हारे हाथ छोड़ दो। मैं कहा नहीं भैया मिल जाएगी, 4 रोटी की तो बात है। बोले यार लोगों का टेम चुक गया, बोले कोई बोलता ख़त्म हो गया, कोई बोलता बना नहीं, कोई बोलता नहीं। मैंने कहा कि वो बात नहीं है, ये मेरी साधना है कि 5 घर से मुझे लेना है। अब आश्चर्य करोगे, जो व्यक्ति अपने जीवन में इतना कमा सकता है, हाथ पैर से हट्टा कट्टा, और किसी घर बोलेगा 1 रोटी दो और यूं बोलेगा आगे जाओ कोई देने वाला नहीं है, बताओ उस समय क्या बीतती होगी? उस समय हमारे चेहरे पे कुछ नहीं बीतती है। क्यों? क्योंकि हम उसी को गलाने के लिए तो वहाँ गए थे। भगवान के मंदिरों की मूर्ति के सामने केवल भगवान की केवल बातें कही जाती है और सच्ची मूर्तियां तो भगवान की घर घर में होती है। उनके सामने जाकर के संत बना जाता है, मूर्तियों के सामने संत और भक्ति नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो मनुष्यों की आराधना करता है और उस आराधना में जो तिरस्कार मिलता है वही भगवान का वरदान है और वही भगवान का आशीर्वाद है। भगवान का आशीर्वाद मिलने में नहीं है, तिरस्कार में है। और जो धर्म के मार्ग पर तिरस्कार और अपमान सहते हैं उन्हीं को साधना से सिद्धि मिलती है। और लोक जीवन में सेंधवा के किले से दिल्ली के लाल किले तक की संत सम्मान की यात्रा मिलती है। पुनः मैं एक बहुत गंभीर बात कहूंगा। एक बूंद जब गिरती है तो अनेक बूंदों को लेकर के एक नदी का पाट बन जाती है, और एक बीज जब गलता है तो अनेक बीजों का फलदार पेड़ बन जाता है। एक बीज कभी फल बनने देखा हो तो केवल उसके गलने के कारण। तो जीवन में गलने के समय जिन्होंने मुझे देखा, ऐसे सम्मान के अधिकारी वो हैं, मैं नहीं। आदरणीय मीरा जी यहाँ खड़े हो जाए। हमारे आदरणीय रवि भैया, बंटी भैया, उनकी धर्म पत्नी मीरा जी के साथ खड़ी हो जाए, पूजा जी, और हमारे पंकज भैया और हमारे दशरथ भैया और बेटी साधना और हमारी छोटी बेटी वेदिका। भाइयों बहनों, आप लोग अक्सर ये देखते होंगे कि एक परिवार को चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस सब अलग अलग कुलों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग गुण कर्म स्वभाव में जन्मे लोग हैं। लेकिन जब ये मेरे संपर्क में आए
हमारे बंटी भैया 8 साल की उम्र में संपर्क में आए, और जब ये पहली बार आए तो इनके माँ पिताजी से मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? बोले 4 बच्चे हैं। मैंने कहा यदि एक बच्चा आपका मेरे पास पढ़े तो क्या दिक्कत है? तो इनके माता पिता ने कहा ठीक है, आपके पास पढ़ने के लिए छोड़ देते। पढ़ते पढ़ते जब इनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज की पढ़ाई, फिर एक दिन मैंने बच्चे से कहा, मैं कहा बेटा पढ़ाई के लिए आपको सेवा का मुझे मौका मिला, अब आप घर जाना चाहो तो चले जाओ। ये बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बोले जिस घर को मैंने छोड़ दिया उस घर को मैं दिवाली दशहरे पर भी नहीं गया, तो अब यहाँ से कैसे जाऊँगा? मैं तो अपना घर इसी को मान चुका हूँ। मैं कहा ऐसा नहीं, आपके माता पिता क्या कहेंगे? बोले नहीं, मेरी अंतिम सांस अब युग निर्माण के लिए रहेगी, मैं इसी घर में अपनी अंतिम सांस देना चाहता हूँ। अब मेरे लिए एक चिंता का विषय बन गया। मैं कहा अब आपका ब्याह शादी कैसे करेंगे? इनके माता पिता को पूछा, बोले आपका बच्चा आप देखना उसका। बड़े सम्मान के साथ पूजा जी के पिताजी की किसी औरंगाबाद के कार्यक्रम में मुलाकात हुई। इनके पिताजी भी गौ विज्ञान से जुड़े हुए थे। मैंने इनके पिताजी मेरे से कहा था 2-3 कार्यक्रमों में कि हमारी बेटी का कहीं विवाह हो जाए, लेकिन एक बात कहते थे कि वो मंगली है। तो मैंने कहा मंगली वंगली क्या होती है मैं तो नहीं जानता हूँ। वो कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि साहब ऐसा करो, बेटी को ले जाओ, तुम्हारे आश्रम में एक गायत्री माता की सेवा करती रहेगी, गाय की सेवा। मैं कहा माँ के लिए बेटियों को लेते नहीं। तो बोले ऐसे करो, कोई तुम्हारे गायत्री परिवार में ही कोई योग्य वर हो तो इसका विवाह कर दो। अब बंटी भाई मेरे साथ में ही थे। मैं कहा कि ये बच्चा है, तुम्हारी बेटी को यदि पसंद हो तो धीरे से वे पूजा जी ने बंटी भाई की तरफ देखा नम आंखों से, और इनके पिताजी के पास खड़ी हो गई वापस, और यूं कहा मेरे बापू जो निर्णय ले ले। बच्चे ने फिर भी नहीं बोला कि लड़का पसंद है, उसके बाद भी बोला मेरे बापू जो निर्णय ले ले। और फिर इनके पिताजी ने मुझसे कहा बोले बेटी आपकी हो गए। तो मैंने दोनों बच्चों से कहा, मैं कहा कि देखो बेटा, यदि आपको अध्यात्म का रास्ता चुनना है तो आप दोनों को शादी नहीं करना है, युग निर्माण से शादी करना है। इन दोनों ने स्वीकार किया। तो इनके पिताजी ने जिस फूल से मेरा स्वागत किया था वही फूल मैंने बच्ची के हाथ में दिया और कहा, मैंने कहा बच्चे को यदि पसंद हो आपको तो इनके हाथ में गुलाब का फूल है, आप दे दो। बच्चे ने दिया और वहाँ से इनकी सगाई होकर के 340 रुपये में इनका विवाह संस्कार हुआ था गायत्री धाम में। और 340 रुपये भी काहे के लगे हमको, हमारे बच्चे और कुछ लोग आ गए थे, दोनों परिवार के 5-5 लोग, तो उनको हमने पोहा खिला दिया था, तो उसमें लगे थे। बाकी इनको भी खाली हाथ बुलाया और इनके माता पिता को भी गाय बांध दी और वहाँ यज्ञ करके विवाह करा दिया। इसके बाद में पंकज भैया को मात्र 9 माह की उम्र में इनके माता पिता ने दे दिया। आप में से सारे लोग जानते ही हैं कि आप लोग इस बच्चे को गोद में लेके घूमते थे। और हमारे पंकज भाई का जो जीवन दान है ये अद्भुत है। इन्होंने पूरी पढ़ाई करने के बाद पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ऑनलाइन में और पूरे संचार क्रांति में आपने अपनी दक्षता हासिल करी और स्वयं के बल पर इतनी बड़ी विद्या को अर्जित करके मुझसे कहा, पंडित जी मेरी अंतिम सांस इस अभियान के लिए रहेगी, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई धनमाल नहीं कमाना है। हमने कहा अब आपकी शादी की चिंता थी और गुरुदेव माता जी की कृपा से हमारी गायत्री परिजन की एक बेटी विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, मनोविज्ञान योग में डिप्लोमा किया। उस बेटी का संबंध आया और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में नगर सेंधवा में ही इनका पाणी ग्रहण हुआ। इनकी धर्मपत्नी ने 5.5 साल का नेचुरोपैथी डॉक्टर का कोर्स किया। आज दोनों पति पत्नी गायत्री धाम के लिए पूरे समर्पित हो गए। इसके बाद में हमारे दशरथ भैया 5 साल की उम्र में गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए पानसेमल मोहिदा तरफ से, और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई, स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी के लिए ऑफर आ गए, इनको मैंने कहा बेटा जाना चाहो तो जा सकते हो। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो अभी बच्चों में ही काम कोई मिल गया तो मैं इन्हीं के बीच में रम गया। और इन्होंने पूरी 12 नंबर का पाना, मतलब हमारे आश्रम का जितना ए से जेठ तक काम हम जो करते हैं ये सारे बच्चे कर लेते हैं। इनकी धर्मपत्नी का फिर पाणी ग्रहण संस्कार अभी 4 साल पहले हुआ और ये दोनों पति पत्नी गुरुकुल विभाग को देखते हैं। बंटी भाई हमारे निर्माण और हमारे स्वावलंबन को देखते हैं। और आप
ऑनलाइन कंप्यूटराइज और जितना स्वावलंबन चलता है पंकज भैया देखते हैं। ये छोटी सी आप जो वेदिका को देख रहे हैं, ये उम्र में छोटी है लेकिन इसको गीता कंठस्थ है। और इसके बाद में इन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों के साथ गोष्ठियाँ करना और 18 महीने की उम्र में इनके विद्यालय में चॉकलेट छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। जिस स्कूल में गई थी वहाँ के टीचर लोग इनको पूछते हैं, बोले आप बच्चों को क्या खिलाते हैं? तो बोले चॉकलेट खाने से मना कर गए आपके बेटे। बोले वो जानते हैं कि चॉकलेट भी एक तरह से पॉइजन है बच्चों के लिए और एक तरह से छोटी मिनी शराब है, क्योंकि खोआ नाम के वृक्ष के रस से बनती हो और धीरे धीरे वो अल्कोहल की आदत की ओर ले जाती बच्चों को। तो ये जो विभूतियाँ हैं इनमें सदैव मीरा जी गायत्री धाम की व्यवस्था का काम देखती है और सुराणा परिवार ने जो एक सम्मान का छोटा सा कार्यक्रम रखा है, मैं चाहूँगा कि वो मेरा सम्मान नहीं करे, वो इन विभूतियों का सम्मान करें, क्योंकि मैं तो इन धागों के बीच एक धागा हूँ और ये धागे ना होते तो मैं ये धागा दिखता कहाँ पर। तो बड़े सम्मान के साथ आप इन सब का बहुमान करें, क्योंकि मैं इनके प्रतिनिधि के रूप में और नगर सेंधवा के प्रतिनिधि और गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में मैं दिल्ली पहुंचा था। पहले तो मैं इनको मना कर गया था, मैं कहा मना कर दो कि हम लोग ऐसे कोई सम्मान के लिए हम लोग नहीं आते हैं। तो फिर वरिष्ठ एक ऐसे व्यक्ति जो संघ परिवार के शिखर पुरुष थे, आदरणीय सुरेश जी कुलकर्णी, बोले पंडित जी से हमारी 1 मिनट बात करवा दो। मैं मोबाइल रखता नहीं, मोबाइल पे बात करता नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए पंडित जी, हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम सेवा का सम्मान इसलिए कर रहे हैं कि सेवा भी एक प्रकार की जन जन में छूत की बीमारी की तरह लोग ऐसे आयोजन करें कि सेवा भी कोई दुनिया में धर्म है। आज बड़े बड़े जगराते हो जाते हैं, बड़े बड़े कथाएं हो जाती है, बड़े बड़े भंडारे हो जाते हैं, बड़े बड़े जुलूस निकल जाते हैं, लेकिन इससे देश को कुछ मिलना नहीं है। देश को यदि कुछ मिलेगा तो देश की जनता के रचनात्मक कार्यों से ही देश को कुछ मिलेगा और उसके लिए हम ऐसी संस्थाओं को ढूंढते हैं और हमारी 100 लोगों की टीम ने आपका चयन किया है और आपको आना ही पड़ेगा। और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला और उन्होंने जिस तरीके से बहुमान दिया, मैं उस संस्था का भी, उन पदाधिकारियों का भी हृदय से सम्मान करता हूँ और आप नगर वासियों को हृदय से मैं नमन करता हूँ। लेकिन मैं सुराणा परिवार को निवेदन करूँगा कि आज का सम्मान इन बच्चों को दे और इनके साथ में मैं खड़ा रह सकता हूँ, लेकिन सम्मान आज का फूल खिला करके इन बच्चों का आप सम्मान करें, जिन्होंने एक अनामी बन करके अपनी भरी जवानी इसमें लगाई। नहीं तो आज के समय में अपने बच्चों को, जिनको हम करोड़ों की संपत्ति देते हैं, उनको हम सेवा मार्ग में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करा सकते, जो जन जन की सेवा में लगे हुए हैं। इससे बड़ा और क्या त्याग हो सकता है। चरणों में सादर वंदन, लोकाभिनंदन। गाओ विश्वस्य मातरः, लोकाभिनंदन। पंडित श्रद्धेय मेवालाल जी पाटीदार, युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के सुशिष्य और समाज को संस्कारवान बनाने, संस्कृति को बचाने तथा दैविक और आध्यात्मिक सुचिताओं के पहरुए राष्ट्रीय स्तर के संत ईश्वर सम्मान से विभूषित निमाड़ की माटी के गौरव पंडित श्री मेवालाल जी पाटीदार को उनके सेवा उपादानों के प्रतिफल में सेंधवा का नागरिक समाज एवं श्रीमती शांताबाई लालचंद जी सुराणा परिवार एवं इष्ट मित्रगण की ओर से लोकाभिनंदन के ये शब्द प्रसून सादर प्रदत्त हैं। श्रद्धेय पंडित मेवालाल जी के तप, साधना और कर्म का देदीप्यमान साक्ष्य गायत्री धाम है। गायत्री धाम की प्रांजल रश्मियाँ यह संदेश निरंतर प्रसारित करती है कि संकल्प के लिए धन नहीं, मन का दृढ़ होना नितांत आवश्यक है। युग ऋषि ने राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की यज्ञ वेदी बनाई। युग सृजन साधन के इस महायज्ञ में गोपुत्र श्रद्धेय मेवालाल जी पाटीदार जी ने लोक मंगल के लिए जीवन दान देकर इस महायज्ञ की संविधा बनकर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके जीवन साधना, संयम, सेवा व अपने आचरण से जो परिचय दिया है वह दीप से दीप प्रज्वलित होने जैसा अखंड दीप देवी अनुग्रह एवं सजन साधना का प्रेरणा स्रोत बने। जो व्यक्ति स्वयं में इतने संदेश दे रहा हो वह समाज की लोक कीर्ति पर अपना एक अधिकार स्थापित करता है। ऐसे सम्माननीय श्रद्धेय श्री मेवालाल जी अनंत काल तक समाज को दिशा निर्देश देते रहें और समाज की दिशा बदलते रहें। इन्हीं शुभेच्छाओं सहित
आपको लोकाभिनंदन का यह शब्दपर्ण सादर समर्पित है। इति शुभम 22 नवंबर 2022। आपके अनुगामी सेंधवा नागरिक समाज एवं श्रीमती शांताबाई लालचंद जी सुराणा परिवार व इष्ट मित्रगण। इस कार्य में सुराणा परिवार और मित्र मंडल के अलावा लायंस क्लब सेंधवा को इस सुंदर बगीचा उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद। गुड्डू जी जायसवाल ने टेंट व्यवस्था, अनिल जायसवाल ने साउंड व्यवस्था, नितिन सोनी ने गार्डन हीटर उपलब्ध कराए, नगर पालिका परिषद ने लाइट एवं संपूर्ण संसाधनों की उपलब्ध कराई तथा कमलेश जी जायसवाल पलासनेर ने गाय के दूध का यहाँ पर जो व्यवस्था कराई है उसके लिए उन सबका भी आभार।